साथियों, आप सभी का हिस्ट्री हिंदी पॉइंट चैनल पर हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हम बात करेंगे आदिकालीन साहित्य काव्यधाराएँ। देखिए, आदिकालीन साहित्य में कौन कौन से आते हैं, अर्थात कौन कौन से साहित्य आते हैं, उसी के बारे में बात करेंगे। कल की क्लास में हमने आदिकाल के नामकरण वगैरह की बात की थी। आज साथियों आदिकालीन साहित्य की बात करेंगे। तो जैसा कि साथियों ये देखिए, आदिकालीन साहित्य काव्यधाराएँ। तो देखिए, आदिकालीन साहित्य आदिकालीन साहित्य की हम बात करें तो साथियों देखिए, इसमें पहला आता है आपका सिद्ध साहित्य। आदिकालीन साहित्य को हमने कई भागों में बांटा है, जिसमें देखिए पहला है सिद्ध साहित्य, दूसरा है आपका नाथ साहित्य, तीसरा है आपका रास साहित्य, चौथा है आपका रासो साहित्य, पांचवा आपका है लौकिक साहित्य, छठा आपका है गद्य साहित्य और सातवां जो है अपभ्रंश साहित्य है। मुख्यतः 5 हैं: सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, रास साहित्य, रासो साहित्य और लौकिक साहित्य। तो देखिए, सिद्ध साहित्य की बात करें, अब देखिए इसमें हम सबसे पहले सिद्ध साहित्य की बात करेंगे। तो देखिए, सिद्ध साहित्य है क्या? तो आदिकाल में बौद्ध धर्म के ब्रजयानी कवियों द्वारा अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए जो साहित्य जनभाषा में लिखा गया, उसे सिद्ध साहित्य कहा जाता है। आदिकाल में बौद्ध धर्म के ब्रजयानी कवियों द्वारा अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए जो साहित्य जनभाषा में लिखा गया, उसे सिद्ध साहित्य कहा जाता है। साधारण सी परिभाषा है कि बौद्ध धर्म के ब्रजयानी कवियों द्वारा आदिकाल में अपने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए जो भी साहित्य लिखा गया और वो साहित्य जनभाषा में लिखा गया, वही साहित्य सिद्ध साहित्य कहलाता है। तो साथियों देखिए, अब हम बात करेंगे सिद्धों का समय। तो सिद्धों का समय क्या है? सिद्ध कौन है? जिन्होंने सिद्ध साहित्य लिखा। सिद्ध साहित्य को किसने लिखा? तो सिद्धों ने सिद्ध साहित्य लिखा है। सिद्धों का समय 8वीं शताब्दी से 13वीं शताब्दी तक है। आइए आगे बढ़ते हैं। साथियों, मैं ये इरेज किया हूँ, एक देख रहा होंगे आप, ये देखिएगा। तो इसे आप मत लिखिएगा अगर नोट्स बना रहे हो, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है टाइपिंग में। आइए आगे बढ़ते हैं। ये देखिएगा, समय काल। तो देखिए, समय काल किसका समय काल? सिद्धों का समय। तो 8वीं शताब्दी से 13वीं शताब्दी तक सिद्धों का समय है। सिद्धों के बारे में सबसे पहले जानकारी, सिद्धों के बारे में सबसे पहली ऐतिहासिक जानकारी 14वीं शताब्दी की रचना वर्ण रत्नाकर, जिसके लेखक ज्योतिरीश्वर ठाकुर हैं, उन्हीं से मिलती है। सिद्धों के बारे में सबसे पहली ऐतिहासिक जानकारी 14वीं शताब्दी की रचना वर्ण रत्नाकर, जिसके लेखक ज्योतिरीश्वर ठाकुर हैं, उसी से मिलती है। इसी रचना से हमें सिद्धों के बारे में सबसे पहले जानकारी प्राप्त होती है। तो साथियों देखिए, सिद्धों का प्रमुख केंद्र। तो सिद्धों का जो प्रमुख केंद्र है वो इस मैप में देखिए दिखाया गया है, दर्शाया गया है। आप सभी ध्यान से देखिए। सिद्धों के प्रमुख केंद्र में देखिए नालंदा है, आपका विक्रमशिला है, असम है। नालंदा, विक्रमशिला, असम, बिहार, उड़ीसा, नेपाल, ये जो हैं सिद्धों के प्रमुख केंद्र हैं। सिद्ध कौन हैं? जिन्होंने सिद्ध साहित्य लिखा है, वही सिद्ध हैं। तो देखिए, सिद्धों के बारे में सबसे पहली ऐतिहासिक जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, हमने ये भी देख लिया। और हमने ये भी देख लिया कि सिद्धों का प्रमुख केंद्र क्या था। तो सिद्धों का प्रमुख केंद्र नालंदा, विक्रमशिला, ये जो है बिहार में है, ये केंद्र था। उड़ीसा इनका जगह था,
केंद्र था। असम में भी ये थे और नेपाल में भी थे। तो सिद्धों के प्रमुख केंद्र में नालंदा, विक्रमशिला, असम, नेपाल, बिहार, उड़ीसा आदि हैं। आइए, होता क्या है साथियों, हमारे देश पर आक्रमण पड़ता है। किसका आक्रमण होता है? तुर्क आक्रमण। तो उसी समय ये जो हैं सिद्ध जो हैं भोट देश तिब्बत की ओर चले गए। भोट देश भूटान तिब्बत जो है उधर ये लोग चले गए। मतलब ये सारे सिद्ध जो थे ये सारे भोट देश की तरफ चले गए, मतलब भूटान की तरफ चले गए, कुछ तिब्बत चले गए, ये सारे सिद्ध चले गए। अब आगे बढ़ते हैं। एक बात ध्यान में रखिएगा, ये सब जो है सिद्ध भोट देश जब चले गए तो सिद्ध साहित्य के बारे में हमें सबसे पहले जानकारी कहाँ से मिली? तो हरप्रसाद शास्त्री जी एक हुए, उन्होंने नेपाल से 1907 ईस्वी में जानकारी प्राप्त की। उन्होंने नेपाल देश से 1907 ईस्वी में हरप्रसाद शास्त्री जी ने जानकारी प्राप्त की। किसके बारे में? सिद्ध साहित्य के बारे में। और सबसे पहले जानकारी हरप्रसाद शास्त्री जी ने ही प्राप्त की। आइए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। हरप्रसाद शास्त्री जी जो थे इन्होंने 1917 ईस्वी में सिद्धों की जो वाणियों का संकलन है उसको बौद्ध गान ओ दोहा के नाम से प्रकाशित करवाया। ये आपको याद होना चाहिए, ये 2 लाइन। आइए देखते हैं सिद्धों की कुल संख्या। तो सिद्धों की कुल संख्या कितनी है? 84 है। कुल सिद्ध जो हैं 84 हुए। और देखिए सिद्धों में जो पुरुष थे उनको योगी कहा जाता था, जैसा कि आप मैप में देखिएगा ध्यान से, पुरुषों को योगी कहा जाता था। और जो सिद्धों में स्त्रियां थीं, स्त्रियों को योगनिया कहा जाता था। पुरुषों को योगी कहा जाता था और स्त्रियों को योगनिया कहा जाता था। तो साथियों, इन 84 सिद्धों की कुल संख्या है, मतलब 84 सिद्ध हुए। योगनियों में देखिए तो योगनियों की संख्या 4 मिलती है। इन चारों का नाम याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। मणिभद्रा, मेखलापा, कनखलापा, लक्ष्मीकरा, याद रख लीजिए। मणिभद्रा, मेखलापा और कनखलापा, लक्ष्मीकरा, ये चारों जो हैं योगनियाँ हैं। ये चारों योगिनियों की संख्या है। आइए साथियों आगे बढ़ते हैं। एक बात और ध्यान दीजिएगा, यहाँ देखिए लिखा हुआ है आदर सूचक प्रत्यय नाम के अंत में पा जैसे शब्द का प्रयोग। ध्यान से देखिए, ये देखिएगा, साथियों ये देखिए आदर सूचक प्रत्यय नाम के अंत में पा का प्रयोग, जैसे सरहपा, सबरपा, लुईपा, कणहपा, डोम्बिपा, विरूपा। नाम के अंत में क्या पा शब्द का प्रयोग होता है सिद्धों में। ठीक, ये ध्यान रखिएगा। देखिएगा आगे बढ़ते हैं। सिद्ध साहित्य की खोज यात्रा, वही जो अभी मैं आप सभी से बता रहा था हरप्रसाद शास्त्री वाला। तो 1907 ईस्वी में हरप्रसाद शास्त्री जी ने नेपाल जाकर सिद्ध साहित्य की सबसे पहले जानकारी प्राप्त की। फिर 1917 ईस्वी में हरप्रसाद शास्त्री द्वारा सिद्धों की वाणियों का संकलन बौद्ध गान ओ दोहा नाम से प्रकाशित करवाया गया। बिंडल जी ने सिद्धों की रचनाओं का संकलन किया और प्रबोध चंद बागची जी ने दोहा कोश का संपादन किया। और 1945 ईस्वी में राहुल सांकृत्यायन द्वारा हिंदी काव्य धारा का प्रकाशन और दोहा कोश का संपादन किया गया। सिद्ध साहित्य की खोज यात्रा, विद्वानों का योगदान। इन विद्वानों ने सिद्ध साहित्य की खोज करने में या सिद्ध साहित्य में इन्होंने योगदान दिया है। ध्यान से देखिए आप लोग। 1907 ईस्वी में हरप्रसाद शास्त्री जी ने नेपाल जाकर सिद्ध साहित्य की सबसे पहले जानकारी प्राप्त की। उसके बाद 1917 ईस्वी में हरप्रसाद शास्त्री जी द्वारा सिद्धों की वाणियों का संकलन
बौद्ध गान व दोहा के नाम से प्रकाशित करवाया। फिर उसके बाद बेंडल महोदय ने सिद्धों की रचनाओं का संकलन किया। प्रबोध चंद बागची जी ने क्या किया, इन्होंने दोहा कोश का संपादन किया है। और 1945 ईस्वी में राहुल सांकृत्यायन द्वारा हिंदी काव्य धारा का प्रकाशन और दोहा कोश का संपादन किया गया। ये बातें ध्यान में रखिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। ज्ञान मीमांसा बनाम ज्ञान मीमांसा आइए बढ़ते हैं आगे। ज्ञान मीमांसा शास्त्र बनाम लोक। तो देखिए, शास्त्रीय ज्ञान और चिंतन का विरोध। सिद्धों ने शास्त्रीय ज्ञान और चिंतन का विरोध किया। इन्होंने कहा कि लोकवाद और अनुभूति के ज्ञान को प्रधानता दिया। इन्होंने अनुभूति के ज्ञान को अर्थात अनुभव के ज्ञान को प्रधानता दिया सिद्धों ने। सरहपा प्रथम सिद्ध जो कि माने जाते हैं, उनका प्रसिद्ध कथन है, पंडित सहल सत्य बखाणई और देहहि बुद्ध बसंतण जाणई। पंडित सारे शास्त्रों का बखान करते हैं पर देह में बसने वाले बुद्ध को नहीं जानते। ऐसा सरहपा जो कि प्रथम सिद्ध हैं, उनका यह प्रसिद्ध कथन है। उन्होंने कहा कि पंडित सारे शास्त्रों का बखान करते हैं पर देह में बसने वाले बुद्ध को नहीं जानते। आइए देखिए, वैचारिक दृष्टिकोण, खंडन और मंडन। खंडन और मंडन मतलब सिद्धों ने क्या माना, क्या अपनाया। खंडन का मतलब क्या उन्होंने नकारा है और मंडन का मतलब क्या अपनाया। तो देखिए, खंडन तो धार्मिक आडंबरों का विरोध किया। सिद्धों ने धार्मिक आडंबरों का विरोध किया। वैदिक धर्म और ब्राह्मणवाद का इन्होंने खंडन किया। जाति प्रथा और वर्ण व्यवस्था का इन्होंने कड़ा विरोध किया। भारत में उस समय जाति प्रथा, वर्ण व्यवस्था चलती थी। तो ब्राह्मण शूद्र जो ये सब जाति प्रथा चलती है, उसका इन्होंने विरोध किया। सिद्धों ने जाति प्रथा और ब्राह्मण व्यवस्था का कड़ा विरोध किया। वैदिक देवी देवताओं के प्रति अनास्था इन्होंने रखी। इन्होंने मंडन क्या किया, क्या अपनाया इन्होंने, तो लौकिक देवी देवताओं को इन्होंने महत्व दिया। तांत्रिक साधना पर अत्यधिक बल दिया। तांत्रिक साधना पर इन्होंने अत्यधिक बल दिया। निरीश्वरवादी इनका दृष्टिकोण रहा, अर्थात सिद्ध जो है निरीश्वरवादी थे। ये हम सिद्धों के बारे में कह सकते हैं। समानता आधारित समाज की कल्पना किया इन्होंने ऐसा समाज की कल्पना किया जिसमें सभी को समानता हो, जाति प्रथा न हो, वर्ण व्यवस्था न हो। आइए आगे बढ़ते हैं। तांत्रिक साधना, पंचम आकार की प्रवृत्ति। देखिए, पंचम आकार की प्रवृत्ति एक्चुअली सिद्धों में तांत्रिक साधना पर बल दिया जाता है, तो वही तांत्रिक साधना में पंचमकार की प्रवृत्ति है। माकार, इन पांचों में सब में माँ अक्षर आता है। देखिए, पहला है मत्स्य, दूसरा है मुद्रा, तीसरा है मांस, चौथा है मैथुन, मध्य। मत्स्य का मतलब है मछली, मुद्रा जो है आपका पैसा वगैरह, मांस, मैथुन जिसको हम सहवास या संभोग भी कह सकते हैं, और मध्य अर्थात मदिरापान, दारू। ये तांत्रिक साधना में ये पंचमकार की प्रवृत्ति, ये पांचों मतलब कि महत्वपूर्ण है, ऐसा माना जाता है सिद्धों में। ये पांच तत्व व्रजयानी साधना के अनिवार्य अंग माने गए। जो व्रजयानी साधना के देखिए अनिवार्य अंग माने गए ये पांचों तत्व, जो उन्हें तत्कालीन रूढ़िवादी समाज से अलग करते थे सिद्धों को। ठीक, आगे बढ़ते हैं। प्रतीकवाद और युगल उपासना। तो साथियों देखिए, प्रतीकवाद और युगल उपासना, शिव व शक्ति के युगल रूप में उपासना ये करते थे। कमल जो कि प्रतीक है योनि का, शक्ति का, और कुलिश जो कि प्रतीक है लिंग या शिव का। तो शिव व शक्ति के युगल रूप में ये उपासना करते थे। ब्रह्मानंद सहोदर, सिद्धों ने नारी सहवास अर्थात मैथुन को
मतलब कि संभोग को, सहवास को, साधारण भाषा में एकदम समझना चाहें तो सेक्स को ब्रह्मानंद सहोदर, मतलब अपनी पत्नी के साथ रहने को, अपनी पत्नी के साथ ये रहने का मतलब विरोध नहीं करते हैं। जैसे नाथ हैं तो नाथ जो है विरोध कर देते हैं, वो नारियों से दूर रहने की बात करते हैं। वो कहते हैं कि नारी जो है, नारी के साथ रहना या नारी के साथ संबंध बनाना ये जो है बाधा उत्पन्न करता है पूजा पाठ में, या कह सकते हैं कि साधना में। लेकिन सिद्ध जो है वो उनके विपरीत थे। उनका कहना था कि सिद्धों ने नारी सहवास को ब्रह्मानंद सहोदर अर्थात परम ईश्वरीय आनंद के समान माना। यह उनकी तांत्रिक साधना का चरम बिंदु था सिद्धों का। आइए देखते हैं भाषा का रहस्य, संध्या या संध्या भाषा। तो देखिए संध्या या संध्या भाषा, इसके बारे में हम थोड़ा सा समझते हैं। संध्या भाषा गुह्य और रहस्यमयी अर्थ, स्पष्ट और लोक प्रचलित अर्थ। मुनि अद्वै वज्र तथा मुनिदत्त सूरी ने सिद्धों की भाषा को संध्या या संध्या भाषा कहा है, अर्थात स्पष्ट और कभी कभी अस्पष्ट इनकी भाषा है। अर्थात गुह्य और रहस्यमयी अर्थ कभी कभी देती है और कभी कभी स्पष्ट और लोक प्रचलित अर्थ देती है। हरप्रसाद शास्त्री जी ने इसे आलो अंधारी भाषा अर्थात अंधेरे में उजाला की संज्ञा दी है सिद्धों की भाषा को, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। सिद्ध साहित्य का वर्गीकरण। तो सिद्ध साहित्य के अगर हम वर्गीकरण की बात करें तो नीति या आचार संबंधी साहित्य, उपदेश परक साहित्य और साधना संबंधी या रहस्यवादी साहित्य, इन तीन भागों में सिद्ध साहित्य को हम बांट सकते हैं। सिद्धों के आधार ग्रंथ। आइए सिद्धों के आधार ग्रंथ की बात करें। सिद्धों के आधार ग्रंथ मुख्यतः तीन हैं जो श्री पर्वत पर रचित हैं, अर्थात श्री पर्वत पर इनकी रचना की गई। साधना समुच्चय, आदि कर्म प्रदीप और मंजूश्री मूलकल्प। आगे बढ़ते हैं। देखिए काव्यगत प्रवृत्तियाँ और शिल्प। तो देखिए काव्यगत प्रवृत्तियाँ और शिल्प की बात करें तो चमत्कार प्रदर्शन। जनता को प्रभावित करने के लिए सिद्धों ने चमत्कारों के प्रदर्शन की प्रवृत्ति रखी। जनता को प्रभावित करने के लिए सिद्धियों और चमत्कारों के प्रदर्शन की प्रवृत्ति सिद्धों ने रखा। रहस्यवादिता और उलटबासियाँ। गूढ़ रहस्यों को व्यक्त करने के लिए उलटबासियों का प्रयोग किया। उलटबासियाँ क्या होती हैं? विरोधाभासी कथनों को कहते हैं। तो गूढ़ रहस्यों को व्यक्त करने के लिए उलटबासियों का इन्होंने प्रयोग किया। दृष्टिकूट शैली। चर्यापदों, चर्यापद क्या है? गीतों को बोलते हैं। तो चर्यापदों की रचना अर्थात गीतों की रचना विशेष रूप से प्रतीकात्मक दृष्टिकूट शैली में की गई है। रसों की प्रधानता की बात करें तो इनके साहित्य में, सिद्ध साहित्य में, काव्य में मुख्य रूप से शांत रस और श्रृंगार रस की प्रधानता। ये साथियों ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। निराशा के भीतर आशावाद का स्वर, संजीवनी बूटी। साथियों हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कथन है, यह कथन बहुत इम्पॉर्टेंट है। इन्होंने कहा, जो जनता तत्कालीन नरेशों की स्वेच्छाचारिता, पराजय और पतन से त्रस्त होकर निराशावाद के गर्त में गिरी हुई थी, उसके लिए इन सिद्धों की वाणी ने संजीवनी बूटी का कार्य किया। ऐसा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, जो कि प्रसिद्ध आलोचक हैं, उन्होंने कहा है कि जो जनता तत्कालीन नरेशों की स्वेच्छाचारिता, पराजय या पतन से त्रस्त होकर निराशावाद के गर्त में गिरी हुई थी, उसके लिए इन सिद्धों की वाणी ने संजीवनी बूटी का कार्य किया। साथियों देखिए अगली लाइन। सिद्धों का सबसे बड़ा सामाजिक योगदान यह था
कि उन्होंने हताश और पराजित भारतीय जनमानस को तंत्र और साधना के माध्यम से आत्मविश्वास और आशा का नया मार्ग दिखाया। सिद्धों का सबसे बड़ा सामाजिक योगदान यह था कि उन्होंने हताशा और पराजित भारतीय जनमानस को तंत्र और साधना के माध्यम से आत्मविश्वास और आशा का नया मार्ग दिखलाया। जो देखिए, सामाजिक विद्रोह, शास्त्रों, वेदों और जाति प्रथा का खंडन कर लोक और अनुभूति को सर्वोच्च स्थान दिया है। तांत्रिक नवाचार, पंचमकार, अभी हमने पंचमकार की बात की ही थी, आप लोगों ने देखा ही था। तो पंचमकार और शिव शक्ति, कमल कुलिश उपासना के माध्यम से मोक्ष का नया मार्ग गढ़ा। इसमें देखिए साथियों, जो कमल है और कुलिश, तो सिद्धों में जो कमल और कुलिश है, वे कमल आपका योनि का प्रतीक है और कुलिश आपका लिंग का प्रतीक है। योनि का मतलब शक्ति का प्रतीक है और लिंग का मतलब शिव का प्रतीक है। तो इन्होंने पंचमकार और शिव शक्ति अर्थात कमल कुलिश उपासना के माध्यम से मोक्ष का नया मार्ग गढ़ा, अर्थात नया मार्ग बतलाया। आइए भाषिक रहस्य देखते हैं। तो संध्या भाषा, आलो अंधारी भाषा जिसे कहा गया, उसका आविष्कार किया, जो एक ही समय में गूढ़ और स्पष्ट दोनों थी। गूढ़ भी थी और स्पष्ट भी थी। संजीवनी ऊर्जा, पराजित और निराश सामंती समाज में अपनी वाणियों से सिद्धों ने नई ऊर्जा और आशा का संचार किया। ये हमने सिद्ध साहित्य का ऐतिहासिक मूल्यांकन और निष्कर्ष देखा। तो साथियों, आशा करता हूँ कि आप सभी को समझ में आया होगा और एक आध बार और क्लास को देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। बाकी आप सभी लोग इतनी देर तक बने रहे, आप सभी का धन्यवाद। आगे हम बात करते हैं कुछ प्रमुख सिद्ध कवियों की। इसके बाद ही हम आज की क्लास को ख़त्म करेंगे या आज की चर्चा को समाप्त करेंगे। कुछ सिद्ध कवियों के भी बारे में हमें जानना चाहिए। तो साथियों, बात करते हैं अभी 2 मिनट बाद। तो साथियों, हम बात कर रहे हैं सिद्ध साहित्य की। तो आइए कुछ प्रमुख सिद्ध कवियों और उनकी विरासत को जानते हैं। कुछ प्रमुख सिद्ध कवियों के बारे में जानते हैं। तो साथियों देखिए, प्रमुख सिद्ध कवियों में बात करें तो सबसे पहले हम सरहप्पा जी की बात करते हैं। देखिए, सरहप्पा, सब्रपा, लुइपा हिंदी साहित्य के आरंभिक स्वर। तो हम साथियों सरहप्पा, सब्रपा और लुइपा की बात करते हैं। इसके बाद फिर अन्य की भी बात करेंगे जो अन्य सिद्ध कवि भी हैं। तो देखिए साथियों, तो साथियों कुल 84 सिद्ध हुए, जैसा कि जानते ही हैं। तो साथियों थोड़ा सा समझते हैं हम। 84 जो सिद्ध हुए, इन 84 सिद्धों में सरहप्पा जो हैं वो कालक्रम की दृष्टि से पहले सिद्ध हैं। सरहप्पा जी जो हैं, तो देखिए साथियों, सरहप्पा, तिनको आदि गुरु, प्रथम हिंदी कवि बोला जाता है। इन्होंने ज्ञान का हस्तांतरण किया, सब्रपा को मिला, परंपरा का विकास हुआ। फिर सब्रपा जो हैं लुइपा को दिए। ऐसे जो है मतलब परंपरा बढ़ती हुई चली गई सिद्धों की। सरहप्पा, सब्रपा, लुइपा इसी टाइप से आगे बढ़ती चली गई। आइए देखिए, कालखंड का विवाद। कवि सरहप्पा, मूल स्थान मगध जाति इनकी ब्राह्मण थी।
तो सरहपा जी की हम बात कर रहे हैं। तो देखिए सरहपा जो है, इनके मूल स्थान की बात करें तो ये मगध के निवासी थे। इनका मूल स्थान मगध है। सिद्ध साहित्य में हम सबसे पहले कवि सरहपा जी की बात कर रहे हैं। तो साथियों, इनका मूल स्थान मगध है, अर्थात मगध के ये निवासी थे। जाति से ये ब्राह्मण थे। इनका समय जो है 769 ईस्वी है, जो कि राहुल सांकृत्यायन द्वारा बतलाया गया है और यही सर्वमान्य है। हालांकि विक्रम संवत 712 से 826 तक डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी ने माना है और विक्रम संवत 690 के आसपास आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, विनय तोष भट्टाचार्य और बाबू गुलाब राय जी ने माना है। लेकिन 769 ईस्वी राहुल सांकृत्यायन जी ने जो कवि सरहपा का समय माना है वही सर्वमान्य है। नाम का अर्थ सरहपा, इनका नाम कैसे पड़ा? तो तीर सर जिसको बोलते हैं, तीर या सर बनाने वाली लड़की से, अर्थात तीर बनाने वाली लड़की से विवाह के कारण इनका नाम सरहपा नाम पड़ा। आइए साथियों, ये तो इनका समय की बात हो गया, जाति की बात हो गई, इनका नाम कैसे पड़ा और इनका मूल स्थान क्या है। अब आगे बढ़ते हैं। साथियों, सरहपा जो है राजा धर्मपाल के समकालीन थे। राजा धर्मपाल का समय 769 से 809 ईस्वी है। तो जो सरहपा हैं ये राजा धर्मपाल के समकालीन थे। आइए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए साथियों, आप सभी यहाँ अब ये देखिएगा। तो साथियों ये देखिए सरहपा। तो सरहपा के वैसे तो कुल 29 नाम मिलते हैं, जिसमें कुछ प्रमुख नाम हैं राहुल भद्र, सरोज व्रज, सरोरुह, पद्य व्रज, सरोज भद्र। वर्तमान में सरहपा की एक भी मूल रचना उपलब्ध नहीं है। हालांकि इनकी जो है 32 रचनाएं मानी जाती हैं, जिसमें कुछ आपकी प्रमुख हैं। प्रमुख में देखिए दोहा कोश गीति, दोहा कोश चर्या गीति, दोहा कोश उपदेश गीति, दोहा कोश उपदेश गीति, काम कोश अमृत व्रज गीति, डाकनी व्रज गीति। ये जो है कुछ प्रमुख रचनाएं हैं। इनकी दोहा कोश जो है वो सर्वश्रेष्ठ रचना मानी जाती है सरहपा जी की, जिसका संपादन राहुल सांकृत्यायन एवं प्रबोध चंद्र बागची जी ने अलग अलग किया। वर्तमान में सरहपा जी की एक भी रचना जो है उपलब्ध नहीं है। और साथियों, आप जानते ही हैं कि राहुल सांकृत्यायन जी ने इन्हें हिंदी का प्रथम कवि माना ही है। सिद्धों में सहजयान के प्रवर्तक भी सरहपा जी ही हैं। सहजयान के प्रवर्तक सिद्धों में कौन है? सरहपा जी हैं। ये देखिए अभी सहजयान यहाँ पर था, ये देखिए। तो सिद्धों में सहजयान के जो प्रवर्तक हैं वो सरहपा ही हैं। हिंदी काव्यधारा का उद्गम भी यहीं से माना जाता है। और राजा धर्मपाल का युग ये देखिए 769 से 809 ईस्वी है। इन्हीं के समकालीन थे कवि जो हैं सरहपा। आइए साथियों, आलोचकों के मत साथियों देखते हैं। तो सिद्धों में सरहपा सबसे पुराने सिद्ध हैं। इनका समय विक्रम संवत 690 है, ऐसा रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा। आक्रोश की भाषा का पहला प्रयोग सरहपा में ही दिखाई देता है। डॉक्टर बच्चन सिंह जी का कथन है, सरहपा दोहा चौपाई के प्रथम प्रयोक्ता तथा हिंदी के प्रथम कवि हैं, ऐसा राहुल सांकृत्यायन जी ने कहा है। सिद्धों में सहजयान के प्रवर्तक जो है कौन है? सरहपा जी ही। आइए आगे बढ़ते हैं। कवि शबरपा। साथियों, सरहपा जी की हम एक और
PDF में बात करेंगे थोड़ा सा और अच्छे से, क्योंकि महत्वपूर्ण कवि हैं। अब सरहपा हम कवि की बात हो गई, अब देखिए कुछ सबरपा जी की बात की जाए, कवि सबरपा की। तो देखिए साथियों, कवि सबरपा, इनके समय की बात करें तो 780 ईस्वी के लगभग इनका समय है। इनके गुरु जो हैं वो आपके सरहपा हैं। सबरपा के गुरु कौन हैं? सरहपा हैं। इनके शिष्य लुइपा हैं और इनका वंश जो है क्षत्रिय वंश में जन्म होता है इनका। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के ये प्रधान आचार्य भी रहे हैं और ये आपके राजा धर्मपाल के ये भी समकालीन थे। तो साथियों, कवि सबरपा, इनका समय 780 ईस्वी के लगभग है। इनके गुरु सरहपा हैं, इनके शिष्य लुइपा हैं। वंश क्षत्रिय वंश में इनका जन्म हुआ। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के ये प्रधान आचार्य भी रहे हैं और राजा धर्मपाल के समकालीन थे। आइए देखते हैं इनकी रचनाएं, प्रमुख रचनाएं। तो इनकी प्रमुख रचनाओं में चर्यापद, महामुद्रा, व्रजगीति, व्रजयोगिनी, साधन, चिगुह गंभीरार्थ गीति, शून्यता दृष्टि, ये इनकी जो है रचनाएं मिलती हैं। इनकी एक चर्चित पंक्ति है, एक इनकी चर्चा में रहने वाली पंक्ति है, छाड़ू छाड़ू माँ मोहा विषम दुंदौली। ये चर्यापद से उद्धृत है, अर्थात चर्यापद से ली गई है। जो इनकी रचना चर्यापद है उसी से ली गई है। आइए देखते हैं कवि लुइपा। तो कवि लुइपा, इनका समय, अगर कवि लुइपा जी के समय की बात करें तो इनका समय 773 ईस्वी के आसपास है। इनके गुरु सबरपा हैं। ठीक, इनके गुरु सबरपा हैं। यह हम सिद्ध साहित्य में कवियों की बात कर रहे हैं। प्रमुख सिद्ध कवियों में हमने सरहपा की बात की, फिर सबरपा जी की बात की, अब हम कवि लुइपा जी की बात कर रहे हैं। तो इनका समय 773 ईस्वी के आसपास है। इनके गुरु सबरपा हैं। विशेष भूमिका की बात करें तो ये राजा धर्मपाल के लेखक थे। साधना का सर्वोच्च शिखर, साधना की दृष्टि से अगर देखा जाए तो 84 सिद्धों में लुइपा का स्थान जो है सबसे ऊंचा माना जाता है। इनकी साधना का प्रभाव देखकर उड़ीसा के तत्कालीन शासक दारिकपा एवं उनके मंत्री डेंगीपा इनके शिष्य बन गए थे। आइए साथियों आगे बढ़ते हैं। इनकी रचनाओं की बात करें, अर्थात लुइपा जी के रचनाओं की बात करें तो इनकी रचनाओं में बुद्धोदय, अभिशमय विभाग और लुइपाद गीतिका मिलती है। दर्शन एवं प्रभाव, मुख्य विषय इनका रहस्यवाद रहा है। सहज धर्म के प्रथम आचार्य हैं ये। कणहपा की रचना चर्या विनिश्चय में लुइपा को सहज धर्म का प्रथम आचार्य बताया गया है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी का एक कथन है कि प्रभावशाली सिद्ध होने के कारण सिद्धों में इनका स्थान प्रथम है। ऐसा डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी कहते हैं। और डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी का ही यह भी कथन है कि लुइपा जो हैं सरहपा के शिष्य एवं राजा धर्मपाल के लेखक थे। आइए साथियों देखते हैं। तो देखिए कवि सरहपा, इनका समय 769 ईस्वी जो कि सर्वमान्य है। सर्वोच्चता उपाधि विशेषता देखिए तो हिंदी के ये प्रथम कवि हैं सरहपा एवं सहजयान के प्रवर्तक हैं। इनका प्रमुख ग्रंथ दोहा कोश है। सबरपा जी की बात करें तो इनका समय 780 ईस्वी है लगभग। इनके गुरु सरहपा हैं। विक्रमशिला के ये प्रधान आचार्य रहे हैं और इनका प्रमुख ग्रंथ चर्यापद है। फिर बात करते हैं लुइपा जी की।
तो लुइपा जी का समय 773 ईस्वी लगभग है। इनके गुरु सब्रपा हैं। साधना में 84 सिद्धों में सर्वोच्च स्थान है इनका, और इनके प्रमुख ग्रंथों में बुद्धोदय, लुइपाद गीतिका है। तो साथियों ये देखिए, सरहपा हिंदी साहित्य का उद्गम, 84 सिद्धों के आदि पुरुष और हिंदी के प्रथम कवि की पुनर्खोज। तो हमने बोला था कि सरहपा जी का थोड़ा डिटेल से देखेंगे, तो आइए देखते हैं, अर्थात सरहपा जी के बारे में थोड़ा डिटेल से देखिए। हिंदी साहित्य के आधार स्तंभ 84 सिद्धों में इनका स्थान प्रथम है। प्रथम मतलब सबसे पहले नंबर के सिद्ध कवि हैं। सहजयान के प्रवर्तक हैं, हिंदी काव्यधारा के जनक हैं, प्रथम प्रयोक्ता हैं दोहा चौपाई के। मूल स्थान इनका मगध है, जाति ब्राह्मण है। सर या तीर बनाने वाली कन्या से इन्होंने विवाह किया, इस कारण से इनका नाम सरहपा हुआ। 29 नामों का रहस्य। सरहपा के 29 नाम मिलते हैं, कुछ मुख्य हैं: राहुल भद्र, सरोज ब्रज, सरोरुह, बद्यव्रज और सरोज भद्र। कुल 29 नामों से विख्यात हैं, जो उनके विस्तृत प्रभाव को दर्शाते हैं। ऐतिहासिक संदर्भ की बात करें तो पाल वंश का युग 769 ईस्वी से 809 ईस्वी राजा धर्मपाल का शासन था। सरहपा राजा धर्मपाल के समकालीन थे। ऐतिहासिक साक्ष्यों के अनुसार सरहपा 8वीं शताब्दी में पाल वंश के चरमोत्कर्ष के प्रत्यक्षदर्शी भी थे। देखिए, कालक्रम विवाद विद्वानों का मत। तो राहुल सांकृत्यायन जी ने इनका समय 769 ईस्वी माना, जो कि सर्वमान्य है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी ने विक्रम संवत 717 से 826 माना है, जो कि वैकल्पिक मत है। रामचंद्र शुक्ल जी, विनय तोष भट्टाचार्य जी और गुलाब राय जी ने विक्रम संवत 690 के आसपास माना है, जो कि प्रारंभिक मत है। साहित्यिक विडंबना 32 से 0 तक 32 इनकी रचनाएं मानी गई। एक विशाल साहित्यिक विरासत। एक सर्वश्रेष्ठ रचना है इनकी दोहा कोश। मूल पांडुलिपियाँ तो 0 मूल पांडुलिपियाँ हैं। वर्तमान में सरहपा की एक भी मूल रचना भौतिक रूप में उपलब्ध नहीं। प्रमुख रचनाओं इनमें सुरक्षित अंश। तो देखिए, इनकी रचनाओं में दोहा कोश जो कि सर्वश्रेष्ठ रचना है। बाकी दोहा कोश गीत, दोहा कोश चर्या गीत, दोहा कोश उपदेश गीत, काम कोश अमृत व्रज गीत और डाकिनी व्रज गीत इनकी रचनाएं हैं। आगे बढ़ते हैं। दोहा कोश का पुनरुद्धार। यद्यपि मूल प्रतियां नष्ट हो गईं, आधुनिक विद्वानों ने विभिन्न स्रोतों से इस सर्वश्रेष्ठ रचना का स्वतंत्र रूप से संपादन किया। राहुल सांकृत्यायन जी और प्रबोध चंद बागची, इन दोनों ने संपादन किया और दोनों ने अलग अलग संपादन किया है इनकी इस रचना का। आलोचनात्मक दृष्टिकोण। सिद्धों में सरहपा सबसे पुराने सिद्ध हैं। इनका समय विक्रम संवत 690 है, ऐसा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा। आक्रोश की भाषा का पहला प्रयोग सरहपा में ही दिखाई देता है, ऐसा डॉक्टर बच्चन सिंह जी ने कहा। सरहपा दोहा चौपाई के प्रथम प्रयोक्ता तथा हिंदी के प्रथम कवि हैं, ऐसा राहुल सांकृत्यायन जी ने कहा है। निष्कर्ष। तो कालक्रम के विवादों और पांडुलिपियों के अभाव के बावजूद एक तथ्य निर्विवाद है: सरहपा केवल एक नाम नहीं, बल्कि वह विद्रोही स्वर हैं जिसने हिंदी कविता और सहजयान की नींव रखी। हिंदी साहित्य का प्रथम अध्याय। बौद्ध धर्म से संत काव्यधारा तक की साहित्यिक और दार्शनिक यात्रा। कैसे सिद्ध वगैरह आए, कैसे संत काव्यधारा आई, थोड़ा सा उसका क्रम वगैरह देख लीजिए, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। देखिए साथियों, थोड़ा सा समझिएगा। ये देखिए साथियों, बौद्ध धर्म है। इस बौद्ध धर्म में, अर्थात ये बौद्ध धर्म जो है 2 शाखाओं में विभक्त हो गया। एक आपका ये 2 शाखाओं में विभक्त हुआ। कौन कौन सी 2 शाखाओं में? तो आप जानते ही हैं, ये बौद्ध धर्म 2 शाखाओं में बटा। एक हीनयान और एक आपका महायान। कौन? बौद्ध धर्म।
तो साथियों, बौद्ध धर्म दो भागों में बटा, एक हीनयान और एक महायान। इस महायान में फिर दो और हुए, सहजयान और व्रजयान। व्रजयान से फिर मंत्रयान, और मंत्रयान से सिद्धों की उत्पत्ति होती है। फिर सिद्धों के बाद नाथ आते हैं, और नाथों से ही फिर संत काव्यधारा का जन्म होता है। इस प्रकार से ये क्रम समझने के लिए आइए देखिए, सिद्ध साहित्य के प्रमुख कीर्तिमान। तो प्रथम सिद्ध कवि कौन हैं आपके? सरहपा हैं। साधना की दृष्टि से अगर सर्वोच्च स्थान की बात करें तो लुइपा हैं। सर्वाधिक रचनाओं की बात करें तो कणहपा की हैं, 74 रचनाएं मिलती हैं। और सिद्धों में सहजयान के प्रवर्तक जो हैं आपके सरहपा जी हैं। ये चारों ध्यान में रखिएगा। आइए देखते हैं प्रमुख सिद्ध कवियों का कालक्रम और गुरु परंपरा। तो सरहपा, इनके कोई गुरु नहीं, तो सरहपा के शिष्य हुए शबरपा, अर्थात इनके गुरु सरहपा हुए। फिर शबरपा के लुइपा हुए शिष्य, मतलब कि इनके गुरु शबरपा हुए। तो सरहपा, शबरपा, लुइपा, इनकी बात कर लिए थे। अब हम कणहपा और डोम्बिपा की बात करेंगे। तो कणहपा के गुरु जालंधरपा हैं, और डोम्बिपा के गुरु विड़ापा या विरूपा हैं। आइए देखते हैं। कणहपा, कृष्णपा इनका नाम कहीं कहीं मिलता है, विद्वता के शिखर। इनके समय की बात करें तो 820 ईस्वी के लगभग है। गुरु इनके जालंधरपा हैं। इनका जीवन की बात करें तो कर्नाटक के ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म हुआ। बिहार के सोमपुरी को इन्होंने अपना कार्यक्षेत्र बनाया। रचनाएं इन्होंने 74 लिखीं। सिद्धों में अर्थात 84 सिद्धों में सबसे ज़्यादा रचनाएं इन्हीं की हैं, कणहपा जी की ही हैं। मुख्य कृतियों की बात करें तो मुख्य कृतियाँ या मुख्य रचनाओं में चर्या विनिश्चय और कणहपाद गीतिका है। वर्ण विषय की बात करें तो दार्शनिकता और राष्ट्रवादिता है। कुछ आलोचकों के कथन देख लीजिए। तो साथियों, डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी ने कहा है कि कणहपा सिद्धों में विद्वता की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ हैं। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा कि कणहपा के उपदेश की भाषा तो पुरानी टकसाली हिंदी है, पर गीत की भाषा पुरानी बिहारी या पूर्वी बोली मिली हुई है। आइए साथियों, डोम्बिपा और विरूपा की बात करते हैं। डोम्बिपा, इनके समय की बात करें तो 840 ईस्वी के लगभग। गुरु इनके विड़ापा या विरूपा हैं। जन्म इनका मगध के क्षत्रिय वंश में इनका जन्म हुआ। इनकी कुल रचनाएं 21 हैं। प्रमुख कृतियों में डोम्ब गीतिका, अक्षरादिकोपदेश, योगचर्या आदि हैं। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी का कथन है कि डोम्बिपा सरस कवि हैं। सरसता के साथ उपदेशात्मकता इनके काव्य की प्रमुख विशेषता है। आइए विरूपा जी की बात करते हैं। इनका समय विक्रम संवत 897 ईस्वी में 840 ईस्वी है। साधना का केंद्र इन्होंने नालंदा को बनाया। विशेषता, ये पर्यटनशील थे, अर्थात घूमते फिरते रहते थे, पर्यटन करते रहते थे। साहित्यिक योगदान तो रचनाओं का उल्लेख इनका नहीं मिलता। तो साथियों, थोड़ा सा एक चीज़ और देख लीजिए। देखिए, प्रमुख सिद्ध कवियों का कालक्रम और गुरु परंपरा। तो कालक्रम की दृष्टि से अगर सिद्ध कवियों का हम बात करेंगे, प्रमुख सिद्ध कवियों का क्रम, तो देखिए कालक्रम की दृष्टि से सरहपा सबसे पहले, जिनका समय आप जानते ही हैं 769 ईस्वी है। फिर आपके लुइपा आएंगे, इनका समय 773 ईस्वी है। फिर आएंगे आपके शबरपा, इनका समय 780 ईस्वी है। फिर आपके आएंगे कणहपा, इनका समय 820 ईस्वी है। और फिर आपके आएंगे डोम्बिपा, इनका समय 840 ईस्वी है। ये आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन बन जाता है कि कालक्रम की दृष्टि से इनको लगाइए एक लाइन से। तो सबसे पहले सरहपा
रहपा का समय 769 ईस्वी। फिर उसके बाद आएंगे लुइपा 773 ईस्वी। फिर आपके आएंगे सबरपा, इनका समय 780 ईस्वी। फिर आएंगे कणहपा का समय 820 ईस्वी। और फिर आएंगे डोम्बिपा, इनका समय आएगा 840 ईस्वी। आइए साथियों आगे बढ़ते हैं। सिद्ध व नाथों दोनों में गिने जाने वाले जानते ही हैं। सिद्ध परंपरा में देखिए रहस्यवादिता है, सहजयान है, और नाथ परंपरा में हठ योग है, तप है। तो सिद्धों व नाथों दोनों में गिने जाने वाले यही 5 हैं। एक बार और देख लीजिए, मत्स्येंद्र नाथ, गोरखनाथ, नागार्जुन, चरपटनाथ और जालंधर नाथ। सिद्ध परंपरा की योगिनियाँ, तो साथियों वही 4 योगिनियाँ हैं। मणिभद्रा कनकलापा, मणिभद्रा कनकलापा, मेखलापा लक्ष्मी करा। मणिभद्रा कनकलापा, मेखलापा लक्ष्मी करा, ये चारों सिद्ध परंपरा की योगिनियाँ हैं। सिद्ध साहित्य में इन 4 योगिनियों का उल्लेख एक समावेशी साधना पद्धति को दर्शाता है, अर्थात पुरुष भी थे और स्त्रियां भी शामिल थीं। यह समावेशी साधना पद्धति है। आइए साथियों अन्य प्रमुख सिद्ध कवि और उनकी रचनाओं को देख लेते हैं। तो एक कवि, इनका नाम सुने होंगे, कुक्कुरिपा। तो इनका समय 840 ईस्वी है। इनकी रचनाओं में योग भावनोपदेश और चर्यापद है। भूशुकपा, इनकी रचनाओं में बोधचर्यावतार हैं। कंबलपा चर्यागीति है इनकी रचना। आर्यदेवपा, इनकी रचना कावेरी गीतिका है। जयंदीपा, इनकी रचना तर्क मुंदगर कारिका है। जालंधरपा, इनकी रचना में वियुक्त मंजरी गीति हुंकार चित्त भावनाक्रम है। दारिकपा, इनकी रचना महागुह्य तत्वोपदेश है। ये अन्य प्रमुख सिद्ध कवि और उनकी रचनाएं हो गई। आइए साथियों थोड़ा सा समझते हैं। नाथ और संत काव्यधारा कबीर आदि के लिए मार्ग प्रशस्त किया। नाथ और संत काव्यधारा के लिए मार्ग प्रशस्त किया। तो देखिए दार्शनिक आधार, महायान और ब्रजयान की मान्यताओं का सरलीकरण और सहजयान की स्थापना किया सिद्धों ने। तो नाथ और संत काव्यधारा के लिए सिद्धों ने क्या किया? मार्ग प्रशस्त किया, मतलब और आगे मार्ग उनके लिए सरल हुआ। काव्यगत शैली, तो उपदेशात्मकता, दार्शनिकता और रहस्यवादिता का अनूठा संगम प्रस्तुत किया। और भाषाई विकास, तो पुरानी टकसाली हिंदी और पूर्वी बोलियों मतलब बिहारी का प्रारंभिक स्वरूप। तो सिद्धों ने भाषाई विकास भी किया। तो साथियों मैं अपनी वाणी को अब विराम देता हूँ। आप सभी इतनी देर तक बने रहे, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमने आदिकालीन साहित्य या आदिकालीन काव्यधारा में हमने सिद्ध साहित्य की बात कर ली आज। अब साथियों अगली क्लास में हम नाथ साहित्य की चर्चा करेंगे। आप सभी इतनी देर तक बने रहे, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास को लेकर, आप सभी के समक्ष मैं आता हूँ।